2025 यूपी के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। साल 2025 में यूपी ने प्रदेश के विकास से लेकर पथराव देखे, संभल के मुसलमानों की बढ़ती आबादी देखी तो महाकुंभ में हिंदुओं की एकजुटता भी देखी, और इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा देखा वो था कानून व्यवस्था की दुरुस्ती। चाहे वो बुलडोजर की बात हो, चाहे वो ऑपरेशन लंगड़ा की बात हो, जिसका सीधा सीधा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। इसलिए आज आपको बताएंगे 2025 का वो निचोड़ जिसमें सीएम योगी ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिसकी वाहवाही उत्तर प्रदेश की सीमाएं लांघकर शोर मचा रही है। योगी आदित्यनाथ के फैसले से गेम पलट कर रख दिया गया और मुंह ताकते रह गए अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी। सबसे पहले बात करते हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ के ऐतिहासिक फैसलों की, जहां 2025 में रिकॉर्ड पुलिस एनकाउंटर और सख्त कार्रवाई ने अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी। साल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 48 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया, जो योगी सरकार के आने के बाद का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। ये जीरो टॉलरेंस नीति का सीधा सीधा नतीजा दिखाता है, जहां संगठित अपराध, माफिया और कट्टर अपराधियों पर लगाम कसी है। बरेली हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सितंबर में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हुई हिंसा में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मौलाना तौकीर रजा सहित 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। सीएम योगी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेगी। यह फैसला न सिर्फ बरेली में शांति बहाल करने में सफल रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसके अलावा पुलिस मंथन में योगी ने एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर साइबर क्राइम, धार्मिक रूपांतरण, रैकेट और ड्रग तस्करी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। परिणाम स्वरूप साल भर में हजारों अपराधी घायल हुए, वाहन और मोबाइल रिकवर हुए और अवैध रूपांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू किए गए। ये फैसला विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का था, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे नेता जंगल राज की याद दिलाते हैं, लेकिन योगी के कार्यों ने यूपी को सुरक्षित निवेश गंतव्य बना दिया है। जनता में राहत की सांस है, क्योंकि अपराध दर में गिरावट आई है और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है। यह ऐतिहासिक कदम योगी की निर्णायक नेतृत्व शैली को दर्शाता है, जहां बातों से ज्यादा काम पर जोर दिया गया है। आने वाले सालों में ये मॉडल पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा। अब विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए विकास की राह पर यूपी आगे बढ़ेगा। अब विकास के क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के ऐतिहासिक फैसलों पर नजर डालते हैं, जहां 2025 में कैबिनेट ने 20 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जो प्रदेश को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने वाले थे। दिसंबर 2025 में आयोजित कैबिनेट बैठक में अयोध्या के वर्ल्ड क्लास टेंपल म्यूजियम की स्थापना, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट टूरिज्म सर्विसेज रूल्स 2025 और सभी डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की स्थापना जैसे फैसले लिए गए। इससे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, बल्कि पर्यटन, उद्योग और वेलफेयर सर्विसेज में क्रांति आई। अप्रैल 2025 में फिक्की की मीटिंग में योगी ने घोषणा की कि यूपी भारत का सबसे सुरक्षित निवेश गंतव्य बन गया है, जहां नीतिगत सुधारों और सुधारों उपयोगों से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी आई है। डबल इंजन सरकार के तहत केंद्र और राज्य की समन्वित शासन व्यवस्था ने यूपी को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है।
इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 298 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जो पूर्वी यूपी के मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ। कोविड महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यूपी ने दुनिया को मॉडल पेश किया और 2025 में ये जारी रहा। ये फैसले विपक्ष को चुप कराने वाले थे, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता आरोप लगाते थे, लेकिन योगी के कार्यों ने रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। जनता में उत्साह है, क्योंकि ये कदम समावेशी विकास सुनिश्चित करता है और यूपी को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करता है। योगी ने बयानों से ज्यादा ठोस कार्यों पर फोकस किया है, जिससे प्रदेश की छवि बदली और निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। ये विकास मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बना और 2025 को यूपी के लिए मील का पत्थर बना दिया है। धार्मिक स्थलों के विकास में योगी आदित्यनाथ के ऐतिहासिक फैसलों ने 2025 को यादगार बना दिया, जहां महाकुंभ 2025 की सफलता ने दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया। जनवरी से फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई, जो विश्व इतिहास में अभूतपूर्व था। योगी सरकार ने AI बेस्ड स्ट्रैटेजीज अपनाकर सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित की और विदेशी श्रद्धालुओं ने भीड़ प्रबंधन की तारीफ की। योगी आदित्यनाथ ने भूटान के राजा के साथ डुबकी लगाई और गंगा आरती की। कैबिनेट मीटिंग के बाद पूजा अर्चना की, जो हिंदू एकता का प्रतीक बना। इसके अलावा अयोध्या में वर्ल्ड क्लास टेंपल म्यूजियम की स्थापना ने राम मंदिर को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाया। यूनेस्को मान्यता और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले फैसलों ने यूपी को भारत का सबसे ज्यादा विजिटेड डेस्टिनेशन बना दिया। ये कदम धार्मिक स्थलों को आधुनिक बनाने वाले थे, जहां स्वच्छता भी है, सुरक्षा भी है, सांस्कृतिक गौरव पर भी जोर दिया जा रहा है। विपक्षी नेता जैसे कि अखिलेश यादव ने आलोचना की, लेकिन योगी के कार्यों ने लाखों रोजगार सृजित किए और सांस्कृतिक गौरव बहाल किया। जनता में विश्वास बढ़ा, क्योंकि ये फैसले समावेशी थे और वैश्विक स्तर पर यूपी की छवि सुधार रहे थे। योगी ने बयानों से ज्यादा व्यवहारिक कार्य किए, जिससे महाकुंभ को सुरक्षित और यादगार बनाया गया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि हिंदू एकता विकास को जोड़ती है और आने वाले सालों में पर्यटन को बूस्ट भी देगी। अगला काम जो योगी सरकार ने किया है वो है हिंदू समाज को मजबूत करना और बेबाक स्टैंड में योगी आदित्यनाथ ने साल 2025 के ऐतिहासिक फैसलों ने ऐसा तूफान ला दिया कि विपक्षी दलों के होश उड़ गए। ये साल हिंदू गौरव, सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जहां सीएम योगी ने सिर्फ बयान नहीं दिए बल्कि ठोस और निर्णायक एक्शन लेकर पूरे देश को संदेश दे दिया कि अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। साल की शुरुआत से ही योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अभूतपूर्व अभियान छेड़ दिया। पुलिस मंथन 2025 में सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग वाले रूपांतरण रैकेट्स को AI और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह नस्तनाबूद किया जाएगा। नतीजा, पूरे साल में सैकड़ों संगठित गैंग पकड़े गए, हजारों गिरफ्तारियां हुई और करोड़ों की अवैध फंडिंग जब्त की गई। लव जिहाद के नाम पर चल रहे शोषण के मामले में सख्ती से कार्रवाई हुई और पीड़ितों को तुरंत न्याय मिला और आरोपियों की संपत्तियां कुर्क कर बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई। यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि हिंदू बेटियों को असमत और सम्मान की रक्षा का मजबूत संदेश भी था। गौ तस्करी पर भी योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने तस्करों की कमर तोड़ रखी है। सीमा पार से आने वाले तस्करी के रैकेट पर लगातार छापेमारी हुई, हजारों गौवंश बचाए गए और सैकड़ों वाहन जब्त किए गए। गौ रक्षकों पर हमले करने वालों को कड़ी सजा दी गई, जिससे हिंदू समाज में यह विश्वास जागा कि अब उनकी आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई है जो हिंदू समाज की आवाज सुनने के लिए तैयार है और उस पर स्टैंड लेगा। योगी ने खुद कई मौकों पर कहा है कि गौ माता हिंदू समाज की माता है
और उसकी रक्षा करना सरकार का धर्म है। संभल विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। जब वहां सर्वे और अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, हिंसा करने की कोशिश की, लेकिन योगी सरकार ने 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। तुरंत सख्त एक्शन लिया, उपद्रवियों की पहचान कर उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आखिरी लेकिन सबसे धमाकेदार काम जो योगी सरकार ने किया वो था बिहार विधानसभा चुनाव में अपना संबोधन देना। आदित्यनाथ की वो ऐतिहासिक भूमिका जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण पलट कर रख दिया। योगी ने बिहार में 35 से ज्यादा रैलियां की, हर सभा में लाखों की भीड़ उमड़ी और उनका एक एक शब्द विपक्ष के लिए आग की तरह चुभा। कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, जंगल राज की वापसी ना होने देना और हिंदुत्व के मुद्दे को योगी ने ऐसा प्रहार किया कि महागठबंधन के होश उड़ गए। नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए योगी ने एनडीए को 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट दिला दिया। जहां जहां योगी गए वहां वहां कमल खिल गया। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता यूपी मॉडल की नकल करने की बात करते थे, लेकिन योगी ने बिहार में दिखा दिया कि असली मॉडल तो यूपी का है, बुलडोजर वाला, माफिया मुक्त वाला। विपक्ष मुंह ताकता रह गया क्योंकि योगी की लोकप्रियता यूपी की सीमाओं को पार कर बिहार तक छा गई। यह भूमिका सिर्फ चुनावी नहीं थी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर योगी का सबसे बड़े हिंदू चेहरे और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित करने वाली थी। 2025 में योगी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ यूपी के सीएम नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत की राजनीति के गेम चेंजर है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये 5 काम कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।